एक पढ़ा लिखा नौजवान एक दिन आया और एमफिल कर रहा है बच्चा, तो वो अम्मा ने बातें इस तरह की बताई हैं कि वो सारा माहौल ही गड़बड़ कर दिया। वो कहने लगी जादू करा करा के, तवीज़ करा करा के हमारी चची ने और हमारी फलां ने और हमारे फलां ने हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। पढ़ा लिखा नौजवान है और वो यहीं तक उलझा हुआ है। क्या मजाक करते हैं आप? इस तरह भी होता है, इस तरह भी कौम में। और वो बेचारा, यानी चची को दुश्मन थोड़ी ना होती, चचा बाप की जगह होता है, लेकिन उसका लहजा इतना गलत था अपनी चची के हक में कि वो इस तरह के पढ़े लिखे नौजवानों को ये जुमले जेब नहीं देते। हमारा अजीब अंदाज है, हमने अपने बच्चों के ज़हन पक्के कर दिए। तुमने बड़ा आगे जाना था, तवीज़ों की वजह से पीछे रह गए। तो ये जो जितने लोग चले गए अंग्रेज टेक्नोलॉजी बना गए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उनको तवीज़ ही नहीं मिला मेरा ख्याल है कोई कराने के लिए। वो निकल गए आगे और इनको तवीज़ होते रहे। क्या मतलब, आप कौम को कहाँ खड़ा करना चाहते? बदगुमानियाँ, दिल सख्त एक दूसरे के लिए। मेहरबानी करें जरा, थोड़ा सा वापस आए अपनी असल जिंदगी में, जो इस्लाम ने सिखाया है उस पर गौर करें। ये जो गीबत होती है ना, चुगली से भी दिल सख्त होते हैं। आपका ख्याल होता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, किसी के खिलाफ थोड़ी सी बात की है। वो जिसके खिलाफ आपने थोड़ी सी बात की है ना, जिसके सामने किया, उसका दिल हो गया सख्त, उसके दिल में उसके बारे में घुटन पैदा हो गई है, वो कभी नरम नहीं होगा। क्यों गीबत को इतना ज्यादा सख्त नापसंद किया गया? फरमाया गीबत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। गीबत तो जिना से भी ज्यादा गंदी चीज का नाम है। क्यों इतना ज्यादा नापसंद किया दीन ने? इसलिए किया कि ये दिलों को सख्त करती है, मोहब्बतों की मुखालिफ है, इंसान की तबीयत एक दूसरे से दूर हो जाती है। लेकिन हमें तो मतलब 2 4 5 बंदों की गीबत करें ना तो गपशप का मजा ही नहीं आता। थोड़ा सा वापिस आए, अपनी रूहानी जिंदगी की तरफ आए, लिल्लाहियत की तरफ आए, खैर देखें खैर कितनी है इस उम्मत में। गीबत करने से हमेशा तबीयतें सख्त होती हैं, बंदा एक दूसरे से दूर होता है। और आप किसी के बारे में खैर का जुमला कहें, जिस वक़्त आप जुमला कह रहे होते हैं उसी वक़्त ही उस बंदे की मोहब्बत दिल में जगह पकड़ रही होती है। उसी वक़्त ही वो जगह पकड़ती है जब आप किसी की तारीफ करते हैं, उम्दा और खैर के लफ्ज़ बोलते हैं। इसी तरह ये जो माल की मोहब्बत है ना, हिरस, हवस, लालच, ये भी दिल को सख्त करती है। जब लोगों को बंदे ना नजर आए, सिर्फ पैसे नजर आए, फिर तबीयत सख्त हो जाती है। माल एक ऐसी खतरनाक चीज है, अगर ये लालच इख्तियार कर जाए, हिरस और हवस इख्तियार कर जाए, पता है हाल क्या होता है? एक तो ये है कि आम चीजों में मिलावट, यहां तक हालात खराब होते हैं कि लोग दवाइयां मिलावट वाली बेचनी शुरू कर देते हैं। उनको पता है मैं जिंदगियों से खेल रहा हूं माज़अल्लाह, लेकिन वो कितना कुछ सख्त आदमी है, उसका दिल कितना कुछ सख्त है कि वो लोगों की सेहत से खेलकर माल कमा रहा है। आखिर अपने जमीर की अदालत में तो खड़ा होता होगा ना, रात को उसे नींद भी तो आती होगी ना, वो कभी अल्लाह अकबर कह के नीयत बांध के रब की बारगाह में भी तो खड़ा होता होगा। कैसे जवाब देगा अल्लाह के हुजूर? अपने आप को कैसे मुतमईन करेगा? इतना सख्त हो गया है कि लोगों की जिंदगियों से खेलने लगा है। माल की मोहब्बत में, हिरस में, हवस में इतना दिल सख्त हो गया। ये चीज सख्त करती है दिल को। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि कुछ ना कुछ पैसे कभी कभी छोड़ भी देने चाहिए। कहना चाहिए बस भैया आज इतनी कमाई हो गई, काफी भाई, अभी तो 2 घंटे बचे हैं। तो उसने कहा ये जो 2 घंटे बचे हैं ये कुरान पढ़ूंगा और मदीने वाले महबूब पे दुरूद और सलाम पढ़ूंगा। सदका क्यों रखा था शरीयत ने? ज़कात क्यों रखी थी? अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह अपने बंदों की अपने फजल से उनको रिस्क देता है, लेकिन क्यों रखा था सदका? कि ये माल निकल के जरा बाहर जाए ताकि ये जगह ना पकड़े दिल में, ताकि दूसरों के हक में तबीयत नरम हो। लेकिन आप देख लें, जहां जहां माल की मोहब्बत आई है, जहां जहां माल का प्यार आया, वहां हालात और से और हो गए, खराब से खराब हो गए, बद से बदतर हो गए। और फिर हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि ये जो इख्तिदार होता है इसमें भी बहुत सख्त हो जाते हैं लोग। चले दुआ मांगने लगा हूं, आमीन कहना, अल्लाह करे मेरी कौम जाग जाए, आमीन तो कहते। मैं पहले भी कहता रहता हूं, फिर कह रहा हूं, कभी आप सोचेंगे, एक वक्त आएगा कि सोचेंगे भला हम क्या कहा करते थे।
हम उस दौर में तबलीग कर रहे हैं जिस दौर में सोतों को नहीं जगाना पड़ता। हमारी मुश्किल ये है कि हमें जागतों को जगाना पड़ता है। जागते लोगों को जिन्हें सारा पता है, शऊर है, अकल है, उनको जगाना पड़ रहा। हम ज्यादा मुश्किल में। मेरे अजीज, इख्तदार की जंग लोगों को सख्त कर देती है, ये याद रखना। कुर्सी पर पहुंचने के लिए लोग कुछ नहीं देखते। इख्तदार की खातर लोगों ने हद नहीं कर दी दुनिया को कत्ल करने वाली। बम मारते वक्त सोचा कभी उन्होंने कि कितनी माओं की गोद उजड़ेगी, कितने बच्चे यतीम होंगे, कितनी औरतों का सुहाग उजड़ेगा। उन्हें गर्ज नहीं थी, वो तहो बाला करते गए बस्तियों को, उजाड़ते गए आबादियों को। खुदा करे कि ये कौम समझे, इख्तदार के लिए लोगों ने, बेटे ने बाप को कैद कर दिया, बाप को, कि मेरी बारी नहीं आने देता। पढ़े आप तारीख उठा के। इख्तदार की खातिर भाई ने भाई को कत्ल किया कि ये मेरे रास्ते की रुकावट बन रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस्तेमाल नहीं किया जाता आपको और हमें? लोगों ने अपने रास्ते में आने वाले सगे खून के रिश्ते काट के रखे। इतने सख्त हो गए लोग, सिर्फ इख्तदार चाहिए था। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, किसी कौम में जिहाद के लिए जब जाना ना, तो वहां जो सरसब्ज दरख्त हो वो दरख्त ना काटना, वहां के फसलें ना तबाह करना, औरतों और बच्चों पर और बूढ़ों पर जब तक हथियार ना उठाएं हमला ना करना। क्यों? कि इस्लाम जो जंग करता है वो जंग भी अल्लाह के दीन की हुकूमत कायम करने के लिए करता है। इंसानों के इख्तदार की जंग नहीं होती कि फलां को मुसल्लत करना है तो फलां को मुसल्लत करना। इख्तदार का मिजाज ही ये है। हुकूमत ही कर रहा था ना हलाकू खां, एक कुर्सी चाहिए थी ना, तो दजला की नहर का उसने ये हाल कर दिया था कि लोग जो वहां जाते थे वो कहते थे हमें लगता था ये पानी नहीं बहता, खून बहता है दरियाए दजला में। खून ही खून, दरिया और नहर खून से भर गई। और इंसान की खोपड़ियां काट के, ये हमने भी यहां मीनार बनाया है, तो एक तरतीब है कि इतना ऊंचा मीनार चला गया। इंसानों की खोपड़ियां काट के उसने कहा इनका मीनार बनाओ। क्यों? मुझे हुकूमत करनी है। लोगों के दिलों में रोब डलेगा, ना समझ आए तुम्हें, और अभी भी खबर ना पता चले कि लोग इख्तदार के लिए क्या करते हैं। आओ फिर तुम्हें दमिश्क के बाजार में ले चलूं, हुसैन इब्ने अली का सरे नूर। आज अगर सबको पता है कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो शिमर को नहीं पता था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को नहीं पता था, यजीद को नहीं पता था, लेकिन हुसैन इब्ने अली का सरे अनवर नेज़े की नोक पे चढ़ गया और दमिश्क की गलियों में वो फिराया गया। क्या चाहिए तुम्हें? तो तुमने औलाद रसूल ही सारी शहीद कर दी, हुजूर के जिगर पारे तड़पा दिए, आखिर क्या चाहिए था? तो पलट के देख लो तो जंग कुर्सियों की निकली। किसी को कूफे की गवर्नरी चाहिए थी, किसी को रे की हुकूमत चाहिए थी, किसी को हम्स का सूबा चाहिए था, किसी को दमिश्क की हुकूमत चाहिए थी, कोई पूरा इख्तदार चाहता था। इख्तदार के इस नशे में तो रसूलुल्लाह की औलाद आए तो लोग नहीं देखते, तो तेरे मेरे बच्चों को देखेंगे, हमारी औलादों को देखेंगे। पता नहीं कब शऊर की आंखें खोलोगे, पता नहीं कब सोचोगे, कब समझोगे, किस वक्त चीजों पर गौर करोगे। इख्तदार की जंग में तो वो लोग आए ना जो रसूलुल्लाह के कंधों पे नजर आते थे, तो लोग उन्हें भी नेजों की नोक पे खड़ा कर देते, इतने सख्त हो जाते। खुदारा मिजाज समझो, मिजाज क्या है। लेकिन वो हम पता नहीं किस ख्वाबे गफलत का शिकार है। अल्लाह जाने कहां जाके आंख खुलेगी, अल्लाह जाने कहां जाके होश आएगी, कहां जाके समझ आएगी। खुदारा चीजों को लें जरूर, लेकिन उनको उस हद तक लें जिस हद तक वो हैं, जिस हद तक नहीं है उस हद तक न जाएं। इतने जज्बाती ना हो इन मामलात के अंदर, एक दूसरे को समझें, गौर करें। और फिर जिस बंदे में भी तकब्बुर होता है वो सख्त दिल होता है, जिसमें भी होता है। बरादरी का तकब्बुर हो कि मैं चौधरी साहब होता हूं, वो भी डाढ़ा है।
इलाके का तासुब हो उसके अंदर कि मैं फलां इलाके का हूं तो वो भी सख्त है। इल्म का तकब्बुर आ जाए वो भी सख्त है। उसको ये पता हो कि मेरी बड़ी पजीराई है और मुझे बड़ी दुनिया जानती है और मैं बैठ जाऊं तो फिर भी बड़ी बात रश होता है, और मैं चलूं तो वहां भी अल्लाह माशाल्लाह खुदा माफ करे तकब्बुर आता है। कोई भी ऐसी चीज जो दिमाग पे सवार हो जाए वो मुतकब्बिर करती है इंसान को। ये चीजें अपने से जैसे जैसे दूर करेंगे वैसे वैसे आजिज़ी नसीब होगी, और जैसे जैसे आजिज़ी नसीब होगी वैसे वैसे दिल नरम होगा, और जैसे जैसे दिल नरम होगा रब की मखलूक का प्यार भी आएगा, रसूलुल्लाह के दरवाजे की गदाई भी आएगी। और एक बात और हमारे बुजुर्गों ने लिखी है कि जो मुफादात की जंग होती है ना, मुफादात की जंग, वो भी दिल को सख्त करती है। मुफादात की जंग, मुझे बताइए जितने लोग किसी मार्केट में कारोबार कर रहे होते हैं, हमारे मुल्क में सारे मुसलमान ही होते हैं ना, हमारे जानने वाले ही होते हैं ना, तो माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह एक पर अगर कर्ज चढ़ जाए, डूब जाए, परेशान हो जाए, तो उसके दाएं बाएं वाले जो खुश हो रहे होते हैं किस तरह हो रहे होते हैं? दिल सख्त हो गया है। जंग मुफादात की, अब ज्यादा गाहक मेरी दुकान पे आएंगे। मुफादात की जंग तबीयत को सख्त करती। वो जहां जहां भी इंसान का मुफाद वाबस्ता होता है, वहां मैं अरब शरीफ में था तो एक दोस्त मस्जिद नबी शरीफ में मिले और बड़े दर्द से रोए, बड़ी तकलीफ में थे। एक तो बंदा परदेश में, घर से दूर, और फिर अगर आजमाइश में हो तो फिर शाला परदेसी कोई भी न थी वे कख जिना तो पारे, तू ताड़ी मार उड़ा ना बाहू अच्छी ते अगे ही उड़न आ रहे। वो कहने लगे हमारा सुपरवाइजर लाहौर का है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, अपना है, और जिस शख्स के पास हम काम करते हैं वो सिर्फ अपने आप को गुड बुक में रखने के लिए ना हमारी गिबतें करता है। वो जब कहता है ना ये 10-15 लोग तेरे वफादार नहीं, तो अब जो मालिक है अरबी, उसकी नज़र में वो भला हो जाता है। कहता कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन यानी उसको ज़रूरत भी नहीं। हम मजदूरी का काम करते हैं, वो ज़ाहिर ऑफिसर है हमारा, उसने वो मजदूरी नहीं करनी। वो क्या करता है, वो सिर्फ उसकी गुड बुक में ना अपना थोड़ा सा नफा लेने के लिए वो सब मजदूरों के साथ ज्यादती करवाता है। वो कहता है ऐसे लोग भी थे जो बेचारे घर से अपना प्लाट बेच के आए, लेकिन इनकी नज़र हो गए, वापस जाना पड़ा। वो बेचारे सुबह तलाश करने आए थे लेकिन मजीद अंधेरे में उलझ गए, एक बंदे के मुफादात की जंग लड़ने की वजह से। हम मुफादात की जंग लड़ते हैं, हमारी तबीयतें सख्त हो जाती हैं, हम प्यार नहीं करते। हालांकि दुनिया में जिस कदर भी लोगों ने तरक्की की है वो इस तरह की है कि एक दूसरे का बाजू थामा है, सपोर्ट किया है, एक दूसरे को आगे लेके चले। उनका तरीका है कि वो कहते हैं आओ मिलो, एक दूसरे को थामते हैं ताकि सबको आगे लेके चलते हैं। क्या किया था नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत मदीना के वक्त? फरमाया अंसार और मुहाजिरीन जरा भाई भाई बन जाओ, जरा एक दूसरे को कारोबारों में शरीक कर लो, अपने घरों में रिहाइश दे लो, इसलिए कि खाना पीना रहना मजबूत होगा तो तबलीगी काम आगे चलेगा, दीन भी तभी तो फैलेगा। लेकिन हमारा मिजाज इतना सख्त हो गया है, तबीयत इतनी सख्त हो। मैंने पहले भी एक दफा कहा था, फिर कहता हूं, मैंने ये दौर देखा है, यतीम हो जाते हैं ना किसी के बच्चे, तो 2-3 महीने लोग आके पूछते हैं कोई हुक्म हुआ है तो दस आ जाए। फिर 4-5 महीने गुजरते कहते 4 भरा ने काम क्यों नहीं करते, मेहनत करन ना, नाले कोई अब्बा है जी तेरे अंदर टुर गया, बड़ा कुछ छड़ के गया है। लोगों की उसी वक्त तबीयत सख्त हो जाती है, और बाज बातें आपको ऐसी भी सुननी पड़ती हैं कि वो कलेजा काट के ले जाती हैं कि यार ये तो बात ही नहीं थी जो इन्होंने कर दी। वो जी फलानी जगह फलां प्लाट था, वो किधर गया, वो सुना है फलां जगह। अच्छे बहुत सारी ढेर सारी ऐसी बातें दुनिया में आम होती हैं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं होता, और किसी को वो बात करने। देखें अगर किसी के बच्चे को प्लाट बेचते हैं तो प्लाट अब्बे का था, आप डिस्कस किस लिहाज से कर रहे हैं भाई, आप किस लिहाज से कर रहे हैं? तकलीफ पहुंचाई जाती, क्यों? दिल सख्त है। हालांकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर एक शख्स ने कहा था हुजूर दिल बड़ा डाढ़ा हो गया, और सहाबा महसूस करते थे, सहाबा इस बीमारी को समझते थे, या रसूलल्लाह दिल सख्त हो गया, क्या करूं? फरमाया कोई यतीम मिले तो उसके सर पे हाथ फेरा कर, अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता फरमाए। यतीमों के सरों पे हाथ रखा कर, कल्ब नर्म होगा, दिल नर्म हो। देखिए अल्लाह ताला ने हुजूर को हौसले का पहाड़ बनाया है,
नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किलात मुझ पे आई, लेकिन जो रिक्कत थी ना हुजूर की तबीयत में, जो नरमी थी, वो इतनी अनोखी थी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए जंग मौता में। नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके घर आए। हुजूर सब्र का दर्स देने वाले, 500 के करीब कमोबेश अहादीस व आसार आपको मिलेंगे सब्र के उन्वान पर, 100 के लगभग आयात मिलेंगे। हुजूर सब्र का दर्स देने वाले, लेकिन करीम उनके घर गए, उनकी बेटी सरकार के सामने हाजिर हुई तो बेटी बाप की याद में रो पड़ी। हज़रत साद बिन उबादा कहते मैं भी हाजिर था, बेटी रोई तो हुजूर भी रो पड़े। मैंने अर्ज की हुजूर आप भी रोते हैं, ये आंसू आपके भी निकल आए? तो हुजूर फरमाने लगे ये एक मोहब्बत करने वाले के लिए इज़हार मोहब्बत है। ये जो आंसुओं का निकल आना, ये जो दिल का न, बल्कि हज़रत साद इब्न उबादा एक दफ़ा बीमार हो गए थे, तो नबी करीम उनको बीमारी में देखने गए तो उनको बीमार देख के हुजूर रो पड़े। यार ये हालत हो गई है इसकी। ये नरम दिली नबी करीम की, रिक्कत कल्बी, हुजूर के कल्बे अथर पर जो नरमी है, सख्त ना हो, डाढ़ी जिंदगी ना गुजारो। अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिर के लिए सख्त होंगे, रुहमाउ बैनहुम, आपस में तो मेहरबान रह के वक्त गुजारना। अपने अपने दिल से पूछो, बड़े टेस्ट कराते हो, बड़ी इको कराते हो और बड़े कुछ कराते फिरते हो, कभी कभी ये भी देखा करो डाढ़ा कितना हो गया है, माफ क्यों नहीं करता, इसे प्यार क्यों नहीं आता, इसे रोना क्यों नहीं आता, इसमें दर्द क्यों नहीं पैदा होता। ये भी थोड़ा सा देखा करो कि इसका मेयार इस हवाले से इतना सख्त क्यों हो गया है, इसमें नरमी नहीं आती, किसी के लिए तड़पता ही नहीं, वो भी कोई दिल है कि दिल हो और तड़प ही ना हो। अपनी तबीयत पर गौर करें, मिजाजन सख्त ना बने, तल्ख ना बने, किसी के बारे में भी सोचें, किसी और का भी एहसास करें, किसी और के बारे में भी गौर करें। आपका दिल किसी के लिए भी धड़कना चाहिए, अपनी जात से शुरू होके और अपनी ही जात पर चीजों को खत्म कर लेना, ये क्या दानिशमंदी है। अजीज कहीं तो नरम होना, कहीं तो मेहरबानी करे ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया जानवर के मुंह पे ना मारना, जानवर को बांध के ना मारना। हुजूर अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक आदमी बकरा ज़िबा करने लगा, उसके सामने छुरी तेज कर रहा था। फरमाया 2 मौतें देना चाहते हो, इसे साइड पे करके छुरी तेज करो और तेज छुरी के साथ ज़िबा करो ताकि इसे तकलीफ कम हो। तो जो दीन आपको कहता है जानवरों से भी उसने सलूक करें, वो अगर मिजाज इस तरह का बना लेंगे ना। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, हमारे बच्चे उनसे पूछे ना बड़े हो के क्या बनेंगे, वो कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है और मखलूक की खिदमत करनी है। फिर वो डॉक्टर तो बन जाते हैं पर अगला लफ्ज़ भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं मेरे पैसे बड़े लगे हैं डॉक्टर बनते, पहले वो वसूल करूँगा। नया नया SHO भर्ती होता है, वो कहता है मैं पुलिस में जाऊँगा, ऑफिसर बनूँगा, फिर मैं इंसाफ करूँगा। फिर वो पुलिस में तो चला जाता है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि जी लोग तो झूठे पर्चे बड़े कटवाते हैं। जी आप छोड़ें, आपने ये शर्त रखनी थी पहले दावा करते वक्त। आप अगर लोगों को देख के नेकी करेंगे फिर तो गए काम से। नेकी तो जब भी करनी है रब रसूल की बारगाह को पेश नज़र रख के करनी, अल्लाह की रिजा के लिए काम करना है। लेकिन वो मिजाज ही नहीं, वो हमारी तबीयत ही नहीं। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ दिलों को नरम करने की तरफ तवज्जो दें। एहसास अगर पैदा हो जाए ना, एहसास, तो फिर मामलात बड़े बेहतर रहते हैं। मुश्किलात आती हैं लेकिन दिल को सख्त नहीं करना, तबीयत को कभी भी घुटन वाला नहीं बनाना। दिल नरम होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। इकबाल कहने लगे दिले बेदार पैदा कर, दिले बेदार पैदा कर, कि दिल खाबीदा है जब तक न तेरी ज़रब है कारी न मेरी ज़रब है कारी। और फिर इकबाल फरमाने लगे दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। कहते तू आँखों से तो देखता है पर तेरा दिल अंधा है। अगर दिल की आंखों से देखेगा तो फिर तुझे लोगों के दर्द का एहसास होगा।